ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 36वां पॉइंट है, यज्ञ सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है उसमें जो नजदीक होगा वही वहाँ खेल पाल आदि में नजदीक होंगे। यज्ञ की जिम्मेवारी व बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी के नजदीक जितना जितना होंगे उतना वहाँ भी नजदीक होंगे। बाबा कहते हैं यज्ञ सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है उसमें जो नजदीक होगा वही वहाँ खेल पाल आदि में नजदीक होंगे। बच्चे अपनी अवस्था की चेकिंग करें। यज्ञ कौन सा है और यज्ञ सर्विस कौन सी है? बच्चे बाहरी यज्ञ ना देखें। बाहरी यज्ञ तो बाप चलाता है और वो यज्ञ करने वाला ब्राह्मण वही है। तुम तुम्हारा यज्ञ देखो और तुम्हारे यज्ञ की सर्विस देखो। बाहरी यज्ञ तो चलता रहेगा जैसे ड्रामा है। इमारतें बननी होंगी तो बनेगी, विस्तार होना होगा तो हो जाएगा, बड़े बड़े हॉल बनने होंगे बन जाएंगे, नहीं बनने होंगे नहीं बनेंगे, सेंटर बनने होंगे बन जाएंगे। तुम उसके बारे में मत सोचो। वो जैसे ड्रामा में नूंद है वैसे हो जाएगा। जैसे तुम्हारा 4900 साल का ड्रामा है 4 युगों का, वैसे बाप का ड्रामा है संगम का। जैसे तुम्हें 4900 साल ड्रामा प्ले करना पड़ता है और 100 साल की फ्री विल है क्या करना है, वैसे बाप को 100 साल का ड्रामा भी है और फ्री विल भी है। दोनों साथ साथ हैं बाप के लिए। तो जैसे होना है बाहरी यज्ञ हो जाएगा। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा या तुम्हारे ना करने से भी कुछ बिगड़ेगा नहीं। तुम बहुत सोचते हो सेंटर बनना है, इमारत खड़ी करनी है, कोई हॉल बनाना है। तुम अपनी योग बल की शक्ति को व्यर्थ गवाते हो। जिसका सेंटर है वो देखेगा, जिसका हॉल है, जिसको हॉल में मुरली चलानी है वो देखेगा। तुम क्यों सोचते हो? तुम्हारी पूरी जीवन इसी में गई है, यही सब सोचने में। और जो करना है वो तुम नहीं कर रहे हो। अंदरूनी यज्ञ तुम तुम्हारे यज्ञ के बारे में सोचो। क्या अभी भी तुम्हारे यज्ञ में ज्वाला प्रज्वलित हुई है या अभी भी तैयारी चल रही है? लकड़ियां लाना, हवन का श्रृंगार करना, घी लाना,
आहुति लाना। चेक करो। अभी भी तैयारियां चल रही है और यज्ञ समाप्ति का समय आया है। विश्व का महायज्ञ, यज्ञ कब प्रज्वलित होगा? और सिर्फ प्रज्वलित होने की बात नहीं है, आंधी तूफान भी बहुत आएंगे, तो उस प्रकार से आहुति भी उसके अंदर जाना बहुत आवश्यक है, वरना बुझ जाएगा कुछ समय के बाद। क्या आत्मिक स्थिति का यज्ञ प्रज्वलित हुआ है? चेक करो। तुम ज्ञान तो बड़ा बड़ा देते हो दूसरों को आत्मिक स्थिति का, पर क्या तुम्हारी आत्मिक स्थिति है? और अगर नहीं है तो ज्ञान देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि खुद तुम कीचड़ में हो देह अभिमान के, और ज्ञान सतयुग का दे रहे हो। कौन सुनेगा? और सुने भी तुम्हारे वश में होकर तो धारण कौन करेगा? क्योंकि खुद तुम्हें ही धारणा नहीं है। जिस बात की तुम्हें धारणा होती है वही ज्ञान दूसरे तुमसे सुनते हैं, और वही ज्ञान उन्हें धारण हो सकता है अगर तुम्हारी धारणा बड़ी हो, मजबूत हो तो। इसलिए चेक करो। तुम घर वालों को तो दिखाना चाहते हो कि तुम ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हो, पर क्या उस ज्ञान का अंश है तुम्हारे अंदर? दिख रहा है? तुम बस बताते हो और कुछ नहीं करते हो। तुम बस बताते हो और कुछ नहीं करते। तुम्हारे अंदर धारण है नहीं तो कहां से दिखेगा? चेक करो। यज्ञ कब प्रज्वलित करेंगे? अभी भी 86 इयर्स के बाद बच्चे आत्मिक स्थिति की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या पढ़ाई है ना? पूछो हर जगह जाकर, हर सेंटर में पूछो, मधुबन में पूछो, हर भाई बहन को पूछो कि तुम्हारी आत्मिक स्थिति कितनी है। पता चलेगा क्या कर रहे हैं। पहला पाठ कितना पक्का किया है? पूछो, सभी को पूछो, दादियों को पूछो, दीदियों को पूछो, वरिष्ठ भाइयों को पूछो, सभी को पूछो। कोई भी तुम्हें ज्ञान की बात सुनाए, आत्मिक स्थिति पूछो कितनी है। उस घड़ी उनको पूछो, क्या जिस घड़ी तुम ज्ञान दे रहे हो उस घड़ी तुम आत्मिक स्थिति में हो, बाबा की याद में हो? पूछो, उसी क्षण पूछो। फिर ज्ञान देने वाला निमित्त कोई भी हो। और अगर आत्मिक स्थिति में है, बाबा की याद में है, कंबाइंड स्वरूप में, तो ही ज्ञान सुनो। वरना उन्हें कहो कि तुम बाप की याद में नहीं हो, तुम तुम्हारी याद में नहीं हो, मना तुम मायावश हो, देह अभिमान में हो, हम तुमसे ज्ञान नहीं सुनेंगे। भल तुम मुरली भी सुनाओ बाप की, लेकिन हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि तुम देह अभिमान में हो। पूछो, पूछेंगे तो पता चलेगा। यज्ञ कब शुरू करेंगे? पहले अपना यज्ञ शुरू करो, अपने यज्ञ की सर्विस करो, फिर बाहर के यज्ञ के बारे में सोचो। बाहर के यज्ञ के बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं है। जिसका यज्ञ है वो सोचेगा, वो करेगा।
उसका है ना। देखते हैं ना तुम्हारे ना करने से उसका यज्ञ कहाँ तक बिगड़ता है। तुम्हें लगता है ना तुम्हारे करने से ही सब हो रहा है, तो तुम करना बंद करो, हर सेवा बंद करो। देखो तो सही उसकी ताकत, वो कैसे चलाता है। तुम इस गलत फहमी में हो कि तुम यज्ञ चलाते हो, तुम्हारे बिना यज्ञ नहीं चल सकता। तुम जब नहीं थे तब से यज्ञ है, और तुम्हारे जाने के बाद भी यज्ञ रहेगा। इसलिए गलत फहमी में नहीं रहना कि तुम्हारे कारण यज्ञ है, बाप के कारण यज्ञ है, और यज्ञ के कारण तुम हो। ध्यान रखना। इसलिए इस बाहरी यज्ञ से बाहर निकलना, तुम तुम्हारे अंदरूनी यज्ञ में जाना, वहां चेक करना आत्मिक स्थिति की ज्वाला प्रज्वलित की है, गुण शक्तियों की आहुति डाल रहे हैं, चेक करना। और तुम्हारा यज्ञ कितना तेज प्रज्वलित हो रहा है, चेक करना। जितनी आहुति डालोगे गुण शक्तियों की, उतना यज्ञ तेज प्रज्वलित होगा। फिर तुम्हारे यज्ञ से तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार शुद्ध हो जाएंगे, उनका कचरा भस्म हो जाएगा। तुम दुनिया के शुद्धिकरण के बारे में मत सोचो, तुम खुद के शुद्धिकरण के बारे में सोचो। तुम्हें पोस्ट पोजीशन क्या दी? तुम दुनिया के बारे में सोचना शुरू कर दिया और भटक गए। संत वही जो अंत तक खुद के बारे में सोचे, महात्मा वही जो अंत तक खुद के बारे में सोचे। क्योंकि दूसरों के बारे में सोचना ये ईश्वर का काम है, उनके पिता का काम है। हाँ, तुम खुद के बारे में सोचते रहो, फिर तुम्हारे द्वारा उसको जो करना होगा दूसरों के लिए करेगा। तुम करने के पीछे दौड़ो नहीं, करना होगा तुमसे तो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हारे बारे में सोचना, तुम्हारा यज्ञ सदा प्रज्वलित रखना, उसकी ज्वाला तेज रखना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। इसीलिए तुम ज्ञान में आए हो। तुम खुद को ज्ञान देने के लिए ज्ञान में आए हो, दूसरों को ज्ञान देने के लिए ज्ञान में नहीं आए हो। तुम खुद को योग सिखाने के लिए ज्ञान में यज्ञ में आए हो, तुम दूसरों को योग सिखाने के लिए यहां नहीं आए हो। तुम खुद को धारणा कराने के लिए यहां आए हो, दूसरों को कराने के लिए नहीं आए हो। तुम खुद की आत्मिक सेवा करने के लिए यहां आए हो, दूसरों की सेवा करने के लिए यहां नहीं आए हो। और तुम भटक गए हो क्योंकि यह सारी बातें तुमने दूसरों के लिए सोची। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तुमने खुद के लिए कुछ नहीं सोचा, इसलिए तुम भटक गए हो। इतने वर्ष होने के बावजूद तुम पीछे चले गए हो, जहां थे वहां से, पर आगे नहीं बढ़े हो, क्योंकि तुम दूसरों के लिए सोच रहे हो कि हमें यज्ञ दूसरों के लिए चलाना है। किसने कहा? किसने कहा? 86 ईयर्स में कितने बने हैं ब्रह्मा बाप समान? क्या तुम खुद भी बने हो जो तुम दूसरों को बनाने की कोशिश कर रहे हो? बने हो क्या? चेक करो। तो तुम भटक रहे हो, अपने को भटका रहे हो और दूसरों को भी भटका रहे हो। तुम उस किसी से कभी ज्ञान नहीं सुनना जो खुद भटक रहा है, फिर वो बाबा का भी ज्ञान सुना है, फिर भी नहीं सुनना, क्योंकि वो भटका रहा है और वो खुद भटक रहा है।
खुद ने कुछ ज्ञान धारण किया नहीं है और दूसरों को बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। क्यों भटका रहे हो? दुनिया धारणा देखना चाहती है, तुम्हारे वस्त्र नहीं देखना चाहती, बाहरी रूप नहीं देखना चाहती, तुम्हारे अंदर देखना चाहती है। बाबा ने कहा है ना मुरलियों में, जब विज्ञान तुम्हारी टेस्ट करने आएगा पता चलेगा तुम कहाँ तक पहुंचे हो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मशीन झूठ नहीं बोल सकती, इंसान झूठ बोल सकता है। इसलिए तैयार रहो टेस्ट देने के लिए। तुम कहाँ तक पहुंचे हो? आत्मा 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 कहते हो ना, अभी तैयार रहो। अभी भी बहुत थोड़ा सा समय है। अपने यज्ञ की सेवा करो। बाहरी यज्ञ बाप का है, तुम छोड़ दो, तुम उसके पीछे नहीं लगो। बाप को जब जैसे करना होगा करेगा, और ना भी करे तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। पर तुमने अगर तुम्हारा यज्ञ नहीं सुधारा तो बहुत कुछ बिगड़ेगा। बाहरी रूप से तो तुमने सब ठीक कर दिया, पर अंदरूनी रूप से तुमने सब बिगाड़ दिया। इसलिए जो यज्ञ सर्विस है वो पहले खुद की है। पहले खुद को ज्ञान दो, खुद का योग कराओ, धारणा कराओ, खुद की सेवा करो, फिर जाके दुनिया के सेवा के बारे में सोचना। बाबा का ज्ञान बहुत से बच्चों में डायरेक्ट बाहरी रूप से लगाया, देखा, अंदरूनी रूप से कभी सोचा ही नहीं कि ज्ञान योग धारणा सेवा मेरे लिए है। यज्ञ माना मेरा यज्ञ, कभी सोचा ही नहीं। सर्विस माना मेरी सर्विस, खुद की सर्विस, कभी सोचा ही नहीं। इसलिए भटकते रहे। जो बाहर देखता है वो हमेशा भटकता रहता है। जो अंदर देखता है, अंदर झांकता है, अंतर्मुखी हो बन बैठता है, वही ज्ञानी योगी धारणा युक्त और सेवाधारी है। वही सही रास्ते पर चल रहा है। इसलिए यज्ञ सर्विस जो है वो है खुद के यज्ञ की सर्विस। अभी तक इतने वर्ष होने के बाद भी बहुत से बच्चों को आत्मा का पूरा ज्ञान भी नहीं है। तुम कर क्या रहे हो इतने वर्षों से? ज्ञानी को सवाल पूछना यह सभी का अधिकार है। ज्ञानी हो ना तुम, तो सुनो सवाल सबके, और आप भी पूछो सवाल ज्ञानी को, मांगो जवाब। पूछो आत्मा कहाँ है बताओ, कैसी है बताओ, उसके अंदर गुण शक्तियां कहाँ पर है बताओ। बस आत्मा कहने से कुछ नहीं होता, उसका अनुभव बहुत जरूरी है। अब तक इतने वर्षों में तुमने कितनी बार आत्मा का अनुभव किया है? अनुभव, तुम्हें पूरी रीति अनुभव हुआ है कि मैं यहां बैठी हूं और ये मैं हूं। कहने से कुछ नहीं होता कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं। तुम जीवन भर कहते रहे कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं। तुम बने कितनी बार प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री? है कोई अनुभव प्रधानमंत्री का और प्रेसिडेंट का? कभी उस सीट पर तुम बैठे हो? तुमने वहां से कभी देश चलाया है, राज्य चलाया है? बने कितनी बार हो? स्वमान कहने से कुछ नहीं होता, उसका स्वरूप बनना बहुत जरूरी है। तुम स्वमान का स्वरूप कितनी बार बने हो, चेक करो।
बहुत थोड़ा सा समय है, अंदर जाओ, अंदर उतरो। अभी बाहर ही सब छोड़ दो। जो जैसे होना है हो जाएगा। तुम्हारे इतने वर्षों में करने से कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। अभी छोड़ दो बाप के ऊपर। बाप को जो जैसे करना होगा करेगा। अभी तुम अंदर उतरो। चलो, तुम्हारे करने से प्रत्यक्षता भी हुई, ज्ञान देश विदेश में फैल भी गया, गली गली में सेंटर भी बन गया, हर घर गीता पाठशाला भी बनी तुम्हारे करने से। सभी अपनी स्थिति में आए। तुम्हारा क्या? तुम्हारा क्या? बाहरी तो तुमने सब कर दिया, पर तुम्हारा अंदरूनी क्या? तुम्हारे कहने से बहुत से बच्चे आत्मिक स्थिति में आ भी गए। तुम्हारा क्या? वो बाप की याद में कंबाइंड स्वरूप होकर बैठ भी गए। तुम्हारा क्या? कभी सोचा है? उन्होंने अपने विकर्म भी विनाश किए, गुण शक्तियां भी धारण की, मन बुद्धि संस्कार भी उनके ऑर्डर में चलने लगे। तुम्हारा क्या? इसलिए सब कुछ पाकर बहुत कुछ खो दोगे अगर ऐसी बात हुई तो। बाप का कोई संकल्प नहीं है, कट करता है बाप किसी बच्चे के लिए। हर बच्चा अपनी स्थिति में पहुंचे, स्वरूप में पहुंचे, यही शुभ संकल्प है बाप का। इसलिए समय पर जागो। समय समाप्त हो रहा है। समय पर जागो, अपने को पाओ। बाबा ने कहा है ना, जिसने अपने को पाया वही बाप को पा सकता है। बाप को पा सकता है। तुम भल संसार में रहो, पर तुम्हारी बुद्धि अगर सांसारिक है तो तुम कभी अपने को नहीं पा सकते। तुम्हारी बुद्धि जब 24 घंटा आध्यात्मिक होगी, अपनी खोज में लगी रहेगी 24 घंटा अपनी खोज में, तभी तुम अपने को पा सकते हो। 24 घंटे में से 1 सेकंड भी बुद्धि सांसारिक बनी, तुम अपने को नहीं पा सकोगे। अभी समय ही ऐसा आया है। 24 घंटा आपकी बुद्धि अपनी खोज में लगी रहे। 24 घंटा, 8 घंटे का समय चला गया। वो तो आदि का समय था, जब सृष्टि इतनी तमो प्रधान नहीं बनी थी। माया ने भी इतना विराट रूप धारण नहीं किया था, तब का वो समय था 8 घंटे का। अभी 24 घंटे का समय है। 24 घंटे जिसकी बुद्धि अपनी खोज में लगी है, वही अपने आप को पा सकेगा, बाकी नहीं पा सकेंगे। बाकी 1 सेकेंड भी तुम्हारी बुद्धि अगर संसार में जा रही है, तुम संसारी ही बनोगे, संसारी ही बनोगे। मर्जी तुम्हारी है क्या बनना है। बाबा तो बस ज्ञान देगा, बाबा तो बस शिक्षाएं देगा। इतने वर्षों से तुमने संसार किया, खुद का संसार किया, बाप का संसार किया, क्या मिला तुम्हें? मिला क्या? क्या तुम अपने आप को मिले? बाप तुम्हें मिला? साकार रूप छोड़ दो, वो तो तुम्हारा कुछ भाग्य होगा, बड़ी भक्ति होगी इसलिए तुम स्टेज पर मिले, नजदीक आए, टोली खिलाई बाप को, बाप से टोली ली, गुलदस्ता दिया। वो तो तुम्हारा कोई भाग्य होगा, अच्छा पुण्य कर्म होगा नजदीक आने का। पर क्या अंदरूनी रूप से बाप से मिले?
बाप तुम्हें मिला। इसलिए अभी तुम तुम्हारा संसार भी भूल जाओ बुद्धि से, और बाप का संसार भी भूल जाओ बुद्धि से, और तुम अपनी खोज में बाप के साथ कंबाइंड बैठो। यही तुम्हारा उपाय है, तुम्हारी प्राप्ति है, तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारा सब कुछ है। इसी के लिए तुम मेरे पास आए हो, इसी के लिए। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अपना संसार छोड़ा, बाप के संसार में आए और वहां संसार शुरू किया। कहां तुमने संसार छोड़ा है? संसार से संसार छोड़ा और अध्यात्म में आके भी संसार शुरू किया। तुम्हारा संसार नहीं छूटा, अभी भी तुम संसारी हो। संसार का कांटा चम्मच छोड़ा और बाप के घर में आके कांटा चम्मच पकड़ा, थाली पकड़ी, लोटा पकड़ा, कटोरी पकड़ी, और उसी में तुम फंसे रहे। अपने घर की व्यवस्था छोड़ी और बाप के घर में आके व्यवस्था में खो गए, और उसी में तुम अपने को मारने लगे, पीटने लगे, परेशान करने लगे कि व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। अरे अंदरूनी व्यवस्था ठीक रखो, बाहरी व्यवस्था जो है जैसे ड्रामा अनुसार रहेगी। तुम्हारे करने से कुछ होगा नहीं और ना करने से कुछ बिगड़ेगा नहीं। तुम बाप के पास आए हो अंदरूनी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए, ठीक करने के लिए। बहुत से बच्चे हैं जो बाप के पास आके भी संसार की चर्चा करते हैं, आत्मा परमात्मा की चर्चा नहीं करेंगे, संसार की ही चर्चा करेंगे। बहुत से बच्चे, आदत ही लगी है, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका अकल्याण निश्चित है, धर्मराज से मार खाना निश्चित है इनके जीवन में। अंत समय में छूटा तो छूटा, कुछ 0.1% भाग्य होगा तो, वरना इनका कुछ नहीं होगा। जिन्होंने पूरी रीति से बुद्धि से संसार छोड़ा है और मैं और मेरा बाबा पकड़ा है, उन्हें ही नया संसार मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। अंश मात्र भी संसार पकड़ा है, वो नई दुनिया के लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने पुराना संसार पकड़ के रखा है। भले वो कितना भी सालों से ज्ञान में चले, कितना भी ज्ञान योग चर्चा में लाए, करते रहे, संसार नहीं छोटा है। तुम कीचड़ में रहकर कितना भी अमृत पिलाने की बात करो, कीचड़ में खड़े हो। तुम कीचड़ में रहकर ज्ञान दो, कीचड़ में रहकर योग कराओ, धारणा सिखाओ, सेवा कराओ। कीचड़ के हाथों से ही की हुई सब बातें हैं, उससे किसी का कल्याण नहीं होगा। तुम खड़े कीचड़ में हो, तुम्हारी बुद्धि ही कीचड़ में है। जिसकी बुद्धि सांसारिक है वो कभी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सकता। बुद्धि सांसारिक है, संसार में अटकी हुई है, वो खुद को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सकता, इसलिए उसको गुरु करना पड़ता है, किसी और के पास जाना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि सांसारिक है। दूसरों से ज्ञान मांगना पड़ता है। तुम जब भी दूसरों को सवाल पूछते हो ना ज्ञान का, शब्द बुरा है, दुख लगे तो माफ करना। जब भी तुम दूसरों को ज्ञान का सवाल पूछते हो ना, तब तुम उत्तर की भीख मांगते हो। मन बाप ने दिया हुआ दान तुम्हें उससे संतुष्ट नहीं, बाप ने जिस बात से तुम्हें भरपूर किया है उससे तुम्हें संतुष्टि नहीं, इसलिए दूसरों से मांगते हो। इसलिए तो तुम दूसरों को सवाल पूछते हो ज्ञान का। तुम सोच रहे हो, खोज रहे हो, यहां से मिलेगा या वहां से मिलेगा।
इसलिए बाबा कहता है मनुष्यों से ज्ञान मत सुनो, मनुष्यों से ज्ञान नहीं लो, और किसी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य तुम्हें क्या ज्ञान देगा? ज्ञान उसी से लिया जाता है जो किसी का ज्ञान नहीं सुनता, वो एक बाप है। योग उसी से सीखा जाता है जो कभी योग नहीं करता। धारणा उसी से की जाती है जिसको धारणा की कोई आवश्यकता नहीं है। सेवा उसी से सीखी जाती है जो सारी सृष्टि की सेवा करता है। जो ज्ञान योग धारणा सेवा में नहीं है ना, उसी से ये बातें ली जाती है। तुम मनुष्य से ले रहे हो, भले वो महात्मा है, पुण्यात्मा है, योगी आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा है, ऊंच धारणा करने वाला आत्मा है, लेकिन आत्मा ही तो है तो मनुष्य ही ना। समझ की बात है। जाओ इस दुनिया में पूछो किसी भी गुरु को, वो साधना करता है क्या? पूछो जाके, करता है। जो खुद साधना करता है उससे तुम क्या साधना सीखोगे? जो खुद पढ़ाई करता है और फिर तुम्हें ज्ञान देता है, उससे तुम ज्ञान क्या सीखोगे? जो खुद ज्ञान सुनता है फिर तुम्हें ज्ञान देता है, तुम उससे क्या ज्ञान सुनोगे? समझ की बात है, समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए थोड़ा सा समय है, अपने यज्ञ के बारे में सोचो। अभी बस करो संसार, बुद्धि को हटाओ संसार से। बाप जब वरदान देता है तब बुद्धि हटना आसान होती है। इसलिए अभी बस करो संसार, बुद्धि को हटाओ संसार से और अपने में बैठो, बाप के साथ कंबाइंड होकर बैठो, कंबाइंड होकर बैठो। बस यही तुम्हारा यज्ञ है। फिर बाहर जो होना है हो, या ना होना है ना हो, कोई मतलब नहीं। प्रत्यक्षता होनी है, हो या ना हो। दुनिया का उद्धार होना है, हो या ना हो, तुम छोड़ो, वो बाप का काम है, बाप देखेगा। तुम अपने में बैठो। दूसरों की सेवा तुमने बहुत की, अभी खुद की करो। खुद के यज्ञ की सर्विस करो। दिन रात अपना यज्ञ चलाओ, खुद का यज्ञ, उसे बुझने ना दो, सदा प्रज्वलित रहे। कभी प्रेम स्वरूप होकर रहे, कभी शांति स्वरूप होकर रहे, कभी सुख स्वरूप होकर रहे, कभी शक्ति स्वरूप होकर रहे, कभी सहन शक्ति स्वरूप होकर रहे, कभी अंतर्मुखी होकर रहे। इतनी सारी आहुतियां हैं अंदर। जो ज्वाला प्रज्वलित करना चाहते हो करो, पर सदा प्रज्वलित रखो, सदा प्रज्वलित रखो। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ कर चलो और अपने यज्ञ की अच्छी सर्विस करो। तुम खुद का यज्ञ प्रज्वलित करो, बाकी जो जैसे है ड्रामानुसार होगा। खुद के यज्ञ पर अटेंशन दो 24 घंटे के लिए। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरी गुण शक्तियां, मेरे स्वमान, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे स्वमान, मेरे स्वरूप अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता,
इन सभी के साथ मैं और मेरा बाबा। बाबा बैठा है बाजू में, मैं बैठा हूं और बाबा मुझसे यज्ञ करवा रहा है, मेरा यज्ञ। मेरे यज्ञ में कोई और नहीं है, ब्राह्मण बाप बैठा है और मुझसे यज्ञ करा रहा है। कह रहा है कि अभी शांति की आहुति डालो, अभी प्रेम की डालो, अभी सुख की डालो, अभी स्वरूप में आओ। बाप मंत्र पढ़ रहा है और तुम आहुति डालो, तुम और बाबा। दो ही है यज्ञ में, कोई नहीं है और, मैं और मेरा बाबा। और यज्ञ चलता रहे। बाजू वाले के यज्ञ को मत देखो, उसका यज्ञ कैसे चल रहा है। बाबा का महायज्ञ मधुबन मत सोचो कैसे चल रहा है, वो जाने, बाप जाने। तुम अपने यज्ञ पर ध्यान दो, पूरा ध्यान दो अपने यज्ञ पर। महायज्ञ तो जलता रहेगा, प्रज्वलित रहेगा सदा, क्योंकि बाप का है। पर अगर तुम्हारा यज्ञ बुझ गया तो ध्यान रखना, कोई नहीं आएगा जलाने के लिए, उससे वापस प्रज्वलित करने के लिए। तुम तुम्हारे यज्ञ पर ध्यान दो, पूरी रीति ध्यान दो। 24 घंटा तुम तुम्हारा यज्ञ करते रहो, उसकी सर्विस करते रहो, चेक करते रहो कहाँ घृत खत्म हो गया, कहाँ आहुति कम पड़ रही है, रिफिल करते रहो, भरते रहो। अपने यज्ञ पर पूरा पूरा ध्यान दो। तुम अकेले ही हो जो तुम्हारा यज्ञ चलाओगे। बाप भी कोई मदद नहीं करेगा, बाप सिर्फ गाइड करेगा कि अभी क्या डालना है। बाप सिर्फ मंत्र पढ़ेगा गुण शक्तियों के, स्वमानों के, बाकी बाप कुछ नहीं करेगा। जो कुछ करना है तुम्हें करना है। अपने यज्ञ पर पूरा ध्यान दो। यज्ञ सदा तेज प्रज्वलित रहे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। नए साल की मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार। ओम शांति।